हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 6 से हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो उसमें हम बताने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो देखिए, सबसे पहले बताएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तीनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी है। ठीक है, ये इसलिए हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। किसी ने आपसे पूछ लिया, सर नहीं पूछ लिया, मान लीजिए आपके स्कूल के सर ने पूछ लिया कि क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, आपसे बताया नहीं जा रहा, तो इसलिए हम बताने वाले सबसे पहले ये आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो तुरंत इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये सब देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं, फिजिक्स के जितने वीडियो हैं, टोटल वीडियो आप फिजिक्स के देखना चाहते हैं, और मैथ्स से आप हैं तो मैथ्स के भी सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने थोड़ा लिख लिया है, हमें वीडियो ओपन करने ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक, ठीक है, तथा चुंबक, तो हम ऐसा करते हैं, पूरा लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपको समझ में आ जाए। तो देखिए क्या है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि यदि कुंडली बंद परिपथ से जुड़ी हो तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। तो अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो पहले यहाँ तक याद करवाते हैं कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई कुंडली है, ये कोई कुंडली है हमारी, ठीक है, ये हमारी कोई कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या n है, इसको कोई मतलब, ये कोई कुंडली है और ये हमारी कोई चुंबक है। ठीक है, ये n और ये s। ठीक है, तो ये कोई कुंडली है। जब इनके बीच क्या होती है, सापेक्ष गति होती है, तो वही बोला कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के बीच, जब किसी कुंडली तो चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली में जो है हमारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ई। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए, इतना तो आपको बड़े आसानी से याद हो गया इससे। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ से जुड़ी हो, मतलब बंद परिपथ हो, ऐसे मान लीजिए, ऐसे बंद परिपथ हो, ठीक है, बंद परिपथ हो से जुड़ी हो तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इसमें एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये आपको आसानी से याद हो चुका होगा, एक बार और समझ लीजिए। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक ये के बीच सापेक्ष गति होती है तो इस घटना तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली ये है, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ से जुड़ी हो तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है, तो कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को याद करने की ट्रिक। अब हम समझाते हैं स्वप्रेरण कैसे याद करेंगे, चलिए बताते हैं स्वप्रेरण को। तो देखिए, स्वप्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है,
इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई ये कुंडली है, याद करने के लिए बता रहे हैं, पेपर में नहीं करना है ये, ठीक है। चित्र नहीं बनाना कोई भी जो हम कर रहे हैं। तो ये कोई कुंडली है, ठीक है। बहने वाली धारा, तो इसमें धारा आई बह रही है, मान लीजिए आई धारा इसमें बह रही है। मान में परिवर्तन करने पर, इसके मान में हमने परिवर्तन किया, ठीक है। परिवर्तन क्या, परिवर्तन मतलब डी लगा दीजिए, कुछ भी किया, परिवर्तन मतलब तेज कर दिया या कम कर दिया, करने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा हमारा डी फाई, ठीक है, या केवल फाई, तो चुंबकीय कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा भी दोबारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो ये भी आसानी समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। स्वप्रेरण वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा, ये कोई कुंडली है, इसमें कोई धारा आई बह रही है, परिवर्तन के कारण उस पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो इसमें कोई चुंबकीय फ्लक्स का फाई, इसमें परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ये आपको नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बताते हैं लास्ट, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो तीसरा आता है हमारा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या है, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो देखिए जो भी टॉपिक बताया उसमें आप लास्ट में ब्लैक पेन से लिखिएगा, टॉपिक तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम भूल गए थे, ये अच्छा लगता है दिखने में। तो देखिए ये कैसे करेंगे, देखिए जब दो कुंडली, तो दो कुंडली की बात हुई है, हम रख लेते हैं दो कुंडली, ठीक है। ये हमारी पहली कुंडली है, क्लियर है। और पास पास है तो ये हमारी दूसरी कुंडली है, ये इसके पास में रखी हुई है, ठीक है। दूसरी कुंडली हमारी पास में रखी है। तो जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो देखिए चाहे तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित करें या फिर इस कुंडली में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो जो पास रखी दूसरी कुंडली है उसमें एक हमारा विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, ई से जिसे निरूपित करते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब देखिए एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है। देखिए जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, तो दो कुंडली हमने पास पास रख दी हैं, दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। तो किसी एक कुंडली में मतलब या तो ये कुंडली हो सकती है या कुंडली हो सकती है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो पास जो कुंडली है उसमें एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो गया, जो पास में रखी कुंडली है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यदि आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। हमारे अंदाजे से आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो देखिए हमने तीनों टॉपिक बताते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बता दिए हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिजिक्स के किसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जैसे हम फैराडे के नियम, इस वीडियो के बाद हम फैराडे के नियम बताने वाले हैं। तो मिलते हैं फैराडे के नियम वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।